एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले न्यू एक्सेल शॉर्टकट्स के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो शॉर्टकट्स है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग हम रो को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इन दो रो को यहाँ से सेलेक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस स्पेस बार जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपकी जो रो हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हैं। एक बार दोबारा से मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करता हूँ और मैं कंट्रोल माइनस जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से जो आपकी जो रो थी, रोल नंबर 4 का जो रिकॉर्ड यहाँ से वो डिलीट हो गया है और कंट्रोल जेड से इसको मैं वापस ले आता हूँ। इसी प्रकार से आप चाहते हैं अपने कॉलम को सिलेक्ट करना तो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे स्पेस बार जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो कॉलम है वो यहाँ से क्या है, सेलेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करके अपने कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दो कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इन दो सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर दो कॉलम आपके सिलेक्ट हो गए हैं। आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो दो कॉलम सेलेक्ट थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। कंट्रोल प्लस जेड से मैं उनको वापस ले आता हूं और कंट्रोल प्लस यदि हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दो न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और कंट्रोल माइनस करने पर फिर से इनको मैं आसानी से डिलीट कर सकता हूं। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। मैं अपने इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ रोल नंबर वाले को, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो कॉलम है कंप्लीट कॉलम एक बार में ही सेलेक्ट हो गया है। और अगला जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। अब देखिए दोस्तों, मैं अपने टॉप की जो रो है उसे सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो हम जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी रो सिलेक्ट हो जाती है। और इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका नीचे का कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आपका कर्सर नीचे है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो जैसे यूज करते हैं तो आप ऊपर की तरफ कंप्लीट कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से आप लेफ्ट में जितना भी आपका टेबल में डेटा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डेट का कॉलम है, इस कंप्लीट डेट के कॉलम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। आप देखेंगे यहां पर 152 नंबर मैं रो पर आ गया हूं। अब मुझे वापस जाने के लिए जहां से मैंने सेलेक्ट किया है अपने इस के सेल के पर मुझे जाना है तो कंट्रोल के साथ हम बैक स्पेस हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपने जहां से अपने डेटा को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया था आप आरंभ में आ जाते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से। देखिए बिल्कुल मैं लास्ट अपने रो पर आ गया हूं और कंट्रोल बैक स्पेस हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम अपने बिगिनिंग सिलेक्शन पे आ जाते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग हम प्राय रो को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इन दो सेल को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में 9 जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रो है यहाँ से वो हाइड हो चुकी हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1 और 2 रोल नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे। वापस उन रो को अनहाइड करने के लिए क्या करना है, आपको कंप्लीट सीट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको यहाँ पे ब्रैकेट ये प्रेस करना है। तो मैं इस सीट को सिलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जैसे 9 को दोबारा प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर आपका जो अनहाइड रो थी वापस आपको आपकी सीट में आपको दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार से अब हमारे पास अगला जो शॉर्टकट्स है
वो है कंट्रोल प्लस पेज अप की। अब देखिए दोस्तों, मैं 10 नंबर सीट पे हूं, मुझे ऊपर की सीटों पर जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप की करूंगा तो आप देखेंगे मैं आगे की सीटों पर आसानी से मूव कर जाता हूं। और कंट्रोल के साथ यदि मैं पेज डाउन प्रेस करता हूं तो वापस मैं नीचे की सीटों पर आ जाता हूं। तो कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन की बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट्स हैं, जिसमें आपको अगली सीट पर जाने के लिए माउस का प्रयोग नहीं करना होगा। सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की का प्रयोग कर सकते हैं सीटों पर जाने के लिए। ऑल्ट प्लस इक्वल का प्रयोग हम प्राय सम निकालने के लिए करते हैं। मैं इन सभी बच्चों का यहाँ पे सम निकालना चाहता हूँ इस टेबल में से। मैं जैसे ही कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इनका एक क्लिक से सभी का यहाँ पे सम आ जाता है। अगला जो हमारे पास शॉर्टकट्स है, कंट्रोल के साथ हम सिंगल एपोस्ट्रोफ अप्लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना है, ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है मुझे वो फॉर्मूला नीचे मुझे चाहिए। तो कंट्रोल के साथ हम सिंगल एपोस्ट्रोफ हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो ऊपर का जो फॉर्मूला है सेम वही वैल्यू नीचे भी आ जाती है। और जब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंगल एपोस्ट्रोफ, तो ऊपर से हम विदाउट फॉर्मूले के हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को नीचे कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट। और ये देखिए, अब जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सिंगल एपोस्ट्रोफ यूज किया तो ऊपर से फॉर्मूले की बजाय सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो गई है। अब है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग हम रिबन बार को हाइड करने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर सकते हैं, माउस की लेफ्ट बटन को आप इसे हाइड भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन को फिर से आप इसे शो भी करा सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं। अगला है कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू निकालने के लिए प्रिंट प्रीव्यू हम चेक करते हैं तो कंट्रोल F2 का प्रयोग करके अपनी सीट को प्रिंट देने से पहले उसका हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। वापिस आने के लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F3। मैं कंट्रोल प्लस F3 यहाँ पे जैसे ही प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप अपनी सीट का नेम डिफाइन आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपने इस रेंज का मैं यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूं। तो आप किसी भी एक अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लें जिसका आपको नेम डिफाइन करना है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल F3 में प्रेस करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार से एक नेम मैनेजर की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं न्यू पर जाऊंगा और यहाँ पे मैं टोटल नेम अपने आप आ गया है तो यहाँ पे मैं टोटल रहने देता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करूंगा और इसे यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो टोटल है हमें इनका सम चाहिए किसी अन्य सीट पर। मैं यहाँ पे आता हूँ और देखिए यहाँ पर मैं सम नाम का फंक्शन इंसर्ट करूंगा और सम मुझे कहाँ चाहिए, मुझे टोटल का जो मैंने डिफाइन नेम मैनेजर बनाया है वहाँ पे इसके अंदर हमारा टोटल सेलेक्ट है पहले से ही। और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 1520 उन सभी का सम निकल के यहाँ से आ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी सीट का डिफाइन नेम मैनेजर करके आप उसे लुकअप कर सकते हैं और अन्य तरीके से आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग हम अपनी सीट को क्लोज करने के लिए करते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल F4 प्रेस किया तो आप देखेंगे आपके सामने MS ऑफिस की विंडो ओपन है, परंतु यहाँ से जो वर्क सीट है वो क्लोज हो चुकी है। अब वापस उस सीट को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ O हम प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी जो सीट है वो वापस आ जाती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F10। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F10